हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है इसके जो थर्ड एग्जाम्पल था ये कंप्लीट कर लिया था। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल इसके कंप्लीट हो गए थे एक्सरसाइज 1.1 के। आज हम इसका फोर्थ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। जो हमारे पास इसका फोर्थ एग्जाम्पल है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको एक बात समझाई थी जब हमने एक्सरसाइज करी थी स्टार्ट। जब भी हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर दोनों सेम है ना, दोनों की पावर, या फिर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो। कंडीशन क्या थी, या तो ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो या दोनों सेम हो। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिवीज़न वाला चला देते हैं। अब ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो हम यहाँ पे एक दूसरे वाला मेथड अप्लाई करेंगे। नीचे क्या है, -3 है ना, तो -3 और +3 ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड वाला नहीं चलाया, यहाँ पे हमने -3 + 3 कर दिया। ठीक है, अब x -3 के नीचे x -3 अलग ले लेंगे और 3 के नीचे x -3 अलग ले लेंगे। अगर मैं x -3 के नीचे x -3 अलग ले रही हूँ, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो इसने यही 1 लिखा हुआ है। प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन, 3/x - 3। इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया, dx दोनों का अलग अलग कर दिया। अब हमें पता 1 का इंटीग्रेशन x होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे, x की पावर 0 करके सिखाया था ना, वही है। जिसको नहीं पता वो एक बार रिकैप कर लेना। और 3 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे बाहर रहेगा, मतलब वो बाहर आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा। तो हमारे पास, मतलब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ये लिख दिया। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 होता है, वो हमें ऊपर मिल रहा है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा हो तो हम नीचे वाले फंक्शन को किस में लिख देते हैं, लॉग में लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 log x - 3। अब ये सारा मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो ये वाला सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट ये दे रखा है हमारे पास, ये चीज़ है ना। अब ये चीज़ है, x में यहाँ पे क्या पड़ा, 1 पड़ा, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 कर देंगे। तो x +1 के नीचे ये अलग ले लेंगे, 1 के नीचे अलग ले लेंगे। अब मान लो मेरे पास 2/√2 हो, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, हमें पता है हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा, √2 बचेगा। वही चीज़ है यहाँ पे। अब x +1 है, यहाँ पे √x +1 है। अब जो x +1 है उसको मैं √x +1 √x +1 लिख सकती हूँ, नीचे भी √x +1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, √x +1। तो ये वाला सारा सॉल्व करके क्या बच गया, √x +1। ठीक है, देखो ऊपर हमने +1 -1 किया, +1 वाला इसके साथ अलग कर दिया, -1 वाला अलग कर दिया, -1/√1 + x अलग कर दिया। अब ये मैंने बता दिया कैसे डेरिवेशन करके √1 + x आया। माइनस का साइन, मतलब ऊपर पूरा पड़ा था, नीचे आधा पड़ा था, पूरे वाले को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधे से आधा कैंसिल हो गया और हाफ पार्ट यहाँ पे रह गया माइनस। ये हमारे पास क्या है, 1/2 है, ऊपर जाके क्या बनेगा, -1/2। ऊपर जाके क्या पावर हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। तो अब इसकी पावर क्या, पॉजिटिव 1/2, इसकी पावर -1/2। अगर मेरे पास 1 + x की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में 1 ऐड करके, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ऐड करके, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, वहाँ 1 लगा देंगे। 1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3/2। क्या आएगा, 3/2। तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इसको सॉल्व करके यहाँ पे भी 3/2, ऊपर जाके कितना बनेगा, 2/3। गॉट इट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का निशान है, तो हम माइनस का डालेंगे। और जब -1/2 में +1 करेंगे तो 1/2 आएगी। आपके लिए खुद के लिए डेरिवेशन है, करके देखना ही हो जाएगा। इसका नहीं होगा वो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो -1/2 जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2, नीचे भी -1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा प्लस का, तो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो ये 2/1 और ये माइनस ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x √a + x, ये चीज़ दे रखी है। अब देखो इसके अंदर क्या है, a + x है, बाहर क्या है, x है। तो अंदर वाले को बाहर वाले से सेम करने के लिए, मैच करने के लिए हम यहाँ पे a है ना, हमें यहाँ पे लाने के लिए a ऐड कर दिया, a सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि मैं इससे मैच कर सकूँ। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 होता, 3 + x होता, तो मैं बाहर
3 ऐड कराती, 3 सब्ट्रैक्ट कराती, 4 होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बाहर 4 ऐड कराती, 4 सब्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ a था तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो बाहर वाला है x है इसके साथ a रख दिया माइनस है। अब देखो इंटीग्रेशन का साइन सेम रहा, x के साथ मैंने a प्लस कराया, a माइनस करा दिया, ठीक है। अब ये अंडर रूट की कितनी होगी 1/2, और ये क्या है हमारे पास a प्लस एक्स, यही चीज़ है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे ना ये कुछ अलग अलग कर देगा, कैसे अलग अलग करेगा, ये चीज़ दे रखी है ना, इसमें ये चीज़ दे रखी है ना, तो देखो ज़रा मैंने आपको ये बताया ना, ये चीज़ है ना, ये दे रखा है हमारे पास। अब जो a प्लस एक्स है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, a प्लस एक्स की मल्टीप्लाई a प्लस एक्स की 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, माइनस a ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगी, करा दी। अब इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2। देखो बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में कौन सा निशान है मल्टीप्लाई का, तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड। a प्लस एक्स यहीं कहीं रहेगा, 1 ले लिया, 1/2 में मैं 1 ऐड करूँगी, 1/2 में 1 ऐड करूँगी, तो जैसे ही सॉल्व करूँगी तो क्या आंसर आएगा 3/2, क्या आंसर आएगा 3/2। तो मतलब क्या है, इसको सारे को सॉल्व करके a प्लस एक्स की यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3/2, गॉट इट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस ऑफ a प्लस एक्स 1/2, ये तो एज इट इज़ चलेगा, इंटीग्रेशन करना है, दोनों का अलग अलग कर दूंगी इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगी। तो यहाँ पे क्या है 3/2 है ना, 3/2 है, तो जब मैं इसमें 1 ऐड करूँगी, इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसमें 1 ऐड करके इसमें भी 1 ऐड करके, माइनस का साइन, ये a ले लिया मैंने। अब इसमें क्या आएगा 1/2 में 1 ऐड करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 में 1 ऐड करेंगे। जैसे मैं 3/2 में 1 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 5/2, सिमिलरली यहाँ पे भी 5/2 माइनस a, यहाँ पे 1/2 में 1 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 3/2, सिमिलरली यहाँ पे भी 3/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5 माइनस ऑफ a, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 इसकी पावर 3/2, ठीक है, प्लस c, ये इसकी डेरिवेशन, ये इसका सोल्यूशन, आंसर आ गया, सॉल्व भी कर दिया मैंने पूरा, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, गॉट इट। यहाँ से कोई स्टेप ना समझ आए तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दे रखा है x की पावर 4 + 1 अपॉन में x की पावर 2 + 1, इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट समझाया था, जब मैं आपको कहती यहाँ पर ऊपर बड़ी हो या नीचे छोटी हो, तो हम डिवाइड रूल लेके चलते हैं। अब देखो ऊपर पावर कितनी है 4, नीचे पावर कितनी है 2, वेरिएबल की, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो मेरे को यहाँ पे नॉर्मल सी बात है डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको डिवाइड बता देती हूँ कैसे होगी। यहाँ पर दे रखा है x की पावर 4 + 1, इसकी डिवाइड करनी है, किससे करनी है x² + 1 से करनी है, ठीक है, गॉट इट, इतना समझ आया होगा। x² + 1 से मेरे को इसको डिवाइड करना है, जैसे ही मेरे को इसको x² + 1 से अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर x की पावर 4 है, ये x की पावर 4 विजिबल है ना, पेंसिल की थोड़ी फ्लैश पड़ती है ना, कई बार नहीं विजिबल होता, ये x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। तो जब मैं इसकी डिवाइड करूँगी, अब यहाँ पर x की पावर 2 है ना, यहाँ 4 है, x² + 1 इससे करूँगी तो यहाँ मेरे को 4 बनानी है, 4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई, x² से मल्टीप्लाई करूँगी, जब इसकी इससे करूँगी x की 4 हो जाएगा, प्लस का साइन इसकी इससे करूँगी x² हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो जब मैंने x² से इसके मल्टीप्लाई कराई तो x की 4 + x² आया। अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का साइन है माइनस का, प्लस का साइन है माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ला साइन छुपा देंगे, है ना। अब x² किसका हो गया माइनस का, तो x² माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यही चीज़ आएगी। कोई डाउट इसमें, अभी तक समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आएगा एक बार प्लीज़ रीकैप कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास x² + 1, अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, x² के आगे माइनस लेके आना है, माइनस लेके आना तो मतलब मेरे को इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -1 से, जैसे मैं इसकी -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, -x² प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, यही आएगा। किससे कराई मैंने -1 से कराई, कौन है -x² -1 है, यही है, माइनस का निशान है प्लस का हो जाएगा, माइनस का निशान है प्लस का हो जाएगा, इसको क्या प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल,
प्लस प्लस कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, यही होएगा। रिमाइंडर कितना आ गया 2। देखो क्वेश्चन क्या आया था मेरे पास, क्वेश्चन इसमें आया x² - 1 और यहाँ पे क्या आया +2। और जब हम इसको इसमें इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो उस फॉर्म में देखो क्वेश्चन लिखा, प्लस का है ये, प्लस का 2 लिखा, इसके नीचे हम क्या डाल देंगे x² + 1 जिससे हमने डिवाइड किया, ये चीज़ हमने डाल दी, ठीक है। और देखो यही लिखा हुआ है इसने, इस सारे को डिवाइड करके, इसने बोला ना यहाँ पे, और ये x की 4 + 1 को डिवाइड करेंगे किससे, x² + 1 से, इसीलिए क्योंकि इसकी पावर 4 है, यानी कि बड़ी है, ये छोटी है। अब ये बड़ी है, ये छोटी है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास बनेगी सेम, ठीक है। ये डिवाइड देख लेना आप एक बार, ठीक है। ये हम 9th ग्रेड में पढ़ते हैं, वही है। x² - 1 + 2 / x² + 1 है, तो अब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ये थी ना मेरे पास, तो मैं x² का इंटीग्रेशन अलग कर दूंगी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 / x² + 1 dx, ये अलग अलग, तीनों का इंटीग्रेशन अलग। x² का इंटीग्रेशन 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 + 1, बाय में भी 2 + 1, माइनस का निशान। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, वी नो दैट ऑलरेडी। और सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास है +2, एक नई क्वांटिटी आई है, यहाँ पर हमारे पास x² + 1 है। हमारे पास ना एक इंटीग्रेशन होता है x² + a² का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अभी दिखाऊंगी किताब में आपको। 1/x² + a² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। बस क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/x² + 1 का स्क्वायर, ये दे रखा है, x का स्क्वायर है, a की जगह कौन है 1 है, यही है, a की जगह कौन है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1, a की जगह 1 डाल दिया, टेंजेंट इनवर्स यही है। x क्या है मेरे पास, x का x रहेगा, a की जगह कौन है यहाँ पे 1 है, + c, यही है, तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x + c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, इस सारे को सॉल्व करके, जो ये चीज़ थी इस सारे को सॉल्व करके इसने यही लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 3/3 माइनस ऑफ x + 2 टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट देखो इसका, बस इसका लास्ट रह गया हमारे पास, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इवेल्यूएट 1/this, ये चीज़ हमें दे रखी है, √5x + 3 प्लस का साइन √5x + 2, ये चीज़ दे रखी है। इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा, √5x + 3 लिखा, √5x + 2 लिखा, मतलब ऊपर नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई में वही प्लस का निशान, यहाँ कौन से डाल देंगे माइनस का, इसको हमने रेशनलाइजेशन बोल दिया है, पहले भी कराया क्वेश्चन ये है। उसके बाद ये ऊपर वाला मेरे पास एज इट इज़, अब a + b a - b क्या आइडेंटिटी होती है, a² - b², यही होती है, a + b a - b क्या आइडेंटिटी होती है, a² - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, b का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे रूट से कैंसिल, ये चीज़ बच जाएगी, है ना। अब ये चीज़ बच गई। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई, तो मैं जो नीचे वाला है इसमें ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी, 5x + 3, ये अंदर जाएगा -5x + -2, 5x से 5x कैंसिल, 3 में 2 गए, कितने रह गए 1, तो ऊपर वाला एज इट इज़, ये जो न्यूमरेटर है एज इट इज़, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, तो क्या चीज़ आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ √5x + 3 dx और सिमिलरली माइनस ऑफ √5x प्लस ऑफ 2 इंटीग्रेशन dx, दोनों के नीचे क्या क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 डाल दी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, यही हो जाएगी, तो ये भी हाँ 1/2 डाल दी। अब 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, सिमिलरली नीचे 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। अंदर वाले फंक्शन जिसकी पावर है उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, 5 बच जाएगा, तो वो 5 लिखा हुआ है, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस का साइन, ये चीज़ ले ली हमने, 1/2 इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे वाला 3/2, इसका करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, 5 का x का डेरिवेटिव 1, 5 बच जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 = 15, 15/2 ऊपर जाके कितना बनेगा 2/15,
ये चीज़ आ गई, माइनस का साइन आ गया, 5x + 2 3/2 है, ये भी कितना हो जाएगा 15/2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा प्लस सी। अब देखो 2/15 इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में है, तो दोनों में से हमने बाहर ले लिया, ये चीज़ बच गई, ये चीज़ बच गई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रा का जो भी इंटीग्रेशन था इन एग्जांपल्स में ये कंप्लीट हो चुका है, और ट्रिग्नोमेट्री का रह गया। ठीक है, बस ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, जो ये वाला था ना, ये वाला, इसका जो आंसर हमारे पास मैंने अब समझाया था आपको, टेंजेंट इनवर्स एक्स आया था, है ना, वो ये देखो, ये फॉर्मूला दे रखा है इसमें ना, इसमें नहीं दिया हुआ, बुक में नहीं है, अदरवाइज उसका ये फॉर्मूला है, इसमें नहीं है फिर वो। था तो इनमें आता है ये ना फॉर्मूला, इन्होंने बुक में मेंशन ही नहीं किया हुआ, इधर आता है वो, इस वाली एक्सरसाइज में 1.4 के बाद था स्पेशल इंटीग्रेशन जो है इसके फॉर्मूला से, इसमें आता है वो, वही है इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे जैसे ये x² + a², कुछ इस तरह से है, माइनस का इधर प्लस का आता है, माइनस का तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, प्लस का आता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो 1 था तो इस कारण इसका आंसर ये है, यहाँ पे आता है ये आगे पीछे हो गया होगा बट कहीं देखो इन्होंने अंडर रूट वाला दे रखा है ना प्लस में, तो ऐसे ही वो वाला भी था, मैं समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे ना क्लियर हो जाएगा, है इस एक्सरसाइज में इसका यूज़। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर हम इसका, फिर नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन इसका टेंजेंट इनवर्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का करेंगे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।